जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम बताने वाले हैं बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी निकल कर के आई है, जो कि बेहद ही जबरदस्त और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती है। बिहार पुलिस में इसके पहले जब भी वैकेंसियां निकलती थी 8,000, 10,000, 12,000 निकलती थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है आप देख सकते हैं 21,391 वैकेंसी आई हुई है, जो कि जबरदस्त लाजवाब वैकेंसी है। इसलिए यदि आप भी बिहार पुलिस में होना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में आ सके कि कैसे सिलेक्शन होगा। क्योंकि बहुत से भाई गलती क्या कर देते हैं, यार फॉर्म तो अप्लाई करते हैं लेकिन उनको सिलेक्शन प्रोसेस समझ में नहीं आता है, और फॉर्म भरने के बाद क्यों ठंडा रहते हैं और ऐसे में उनका सिलेक्शन हो नहीं पाता है। तो यदि आप सिलेक्शन वाकई में पाना चाहते हैं तो इस पूरी वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको सिलेक्शन पाने में कोई दिक्कत ना हो सके। तो देर न करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं इसकी डिटेल्स। तो अभी आप देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 और पोस्ट 21,391 है। और इसमें आप देख सकते हैं अप्लाई डेट 20 जून। अभी 20 जून से ये फॉर्म ऑनलाइन चलेगा। आप देख सकते हैं 20 जून से 20 जुलाई तक। और इसकी जो फीस है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट बोले तो जैसे बिहार की वैकेंसी है, आप किसी भी राज्य के हैं तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, इतना अथॉरिटी है। तो भरने के बाद आपका फाइट जो होता है जनरल में होता है। अब ये नहीं कि आप यूपी में हैं ओबीसी में और वहां भी ओबीसी का डिमांड करें, ऐसा नहीं होगा। आप जनरल में वहां पे फाइट करिएगा। तो आप जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस, अदर स्टेट वालों के लिए 675 रुपया फॉर्म चार्ज है, और एससी एसटी के लिए 180 रुपया फॉर्म चार्ज यहाँ पे रखा गया है। एज लिमिट आप थोड़ा सा जान जाइए। आपका 1/8/2022 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, और उम्र आपका एज जो है 18 से 25 साल है। और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है 1/8/1997 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए। और यही जो होता है एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, इसमें भी छूट मिलना है। तो 5 साल की छूट मिलने पे तो इनके लिए 92 हो जाएगा, 1/8/1992। ठीक है, 1/8/1992 से 1/8/2004 के बीच में होना चाहिए। और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल की छूट मिलती है, ठीक है, तो उनका 94 होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1/8/1997 जो है ना, तो 1/8/1994 से लेकर के 1/8/2004 के बीच में आपका जन्म है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, उम्र में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डिटेल्स आपको इसी हिसाब से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। यदि इतना समझाने के बाद भी किसी को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। फिर उसके बाद योग्यता बोले तो क्वालिफिकेशन सिर्फ 12 पास यहाँ पे मांगा गया है। आप 12 पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब ये जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज, इसको आप समझ जाइए। जनरल के लिए 8,556 पद है, क्योंकि जनरल में आप किसी भी स्टेट के हैं तो आप जनरल में ही फाइट करिएगा। और ईडब्ल्यूएस के लिए 2140 पद है। बीसी बोले तो बैकवर्ड के लिए 2570, और अदर बैकवर्ड के लिए 3842, और फिर बीसी फीमेल यानी कि बैकवर्ड फीमेल के लिए 655 पद है, और एससी के लिए 3400, और वही एसटी कैंडिडेट के लिए 228 पद। इसमें फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे कि फीमेल कैंडिडेट के लिए इस भर्ती में 35% जो है सीट फिक्स रहता है। जैसे मान लेते हैं इतने सीट में लगभग 7,000 सीट उनके लिए रहेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो इसको सभी लोग भरें, मेल फीमेल कैंडिडेट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और देखिए रिटेन, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले रिटेन होगा, रिटेन के बाद आपका फिजिकल होगा। और रिटेन सिर्फ आपको पास करना है, इसका नंबर आपका फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगा, इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसका 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और समय आपको 2 घंटा मिलेगा, यानी कि 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करना है आपको।
और नो निगेटिव, इसमें माइनस मार्किंग कुछ भी नहीं, सिर्फ बस सिर्फ आप 100 करके जरूर आइएगा। जितना कंफर्म आ रहा हो तो करिएगा ही, जब नहीं आए लास्ट में उसको भी करके आइएगा, बाद में पछतावा ना हो कि साला 10 को छूट गया, 10 को में से अनटप्पू में भी करता तभी एक दो तीन को जरूर सही हो जाता है। तो ऐसे में आप 100 में 100 करके आइएगा, माइनस मार्किंग यहाँ पे नहीं है। फिर अभी आप जीके आप जानिए, जीके करंट अफेयर्स, जीके से आता है 40 क्वेश्चन और करंट अफेयर से मात्र 5 क्वेश्चन आता है। ध्यान देने वाली बात है, सिलेबस आप इसको जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उसमें भी ये चीज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेने के बाद पिछले 4-5 साल, पिछले कई सालों का जैसे कि रिकॉर्ड उठाने के बाद, चेक करने के बाद ही आपको वीडियो हम बना करके बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो जीके से आपका 40 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से हर साल 5 क्वेश्चन आता है और साइंस से आपका जो है कि 30 क्वेश्चन आता है। साइंस में आपका साइंस जितना है सब, जैसे आपका रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, इस तरह से जितने भी साइंस हैं आपके सभी के सभी इसमें जुड़े हुए हैं। फिर उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी का 7 क्वेश्चन आता है, इंग्लिश का 8। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मान लेते हैं हिंदी वाला 8 क्वेश्चन आ जाता है, इंग्लिश वाला 7, इसी तरह से आता है, 7-8 ऊपर नीचे करके हर साल आता है, जब भी पुलिस की वैकेंसी आती है तभी। ठीक है। और मैथ का आपका 10 क्वेश्चन, बहुत कुछ बड़ा हार्ड नहीं होता है। और दूसरी चीज आपको बताते हैं, इसके पहले जो था ना बिहार पुलिस का फिजिकल भी टाइट रहता था और रिटेन भी बहुत टाइट रहता था, लेकिन अभी की गवर्नमेंट ने इसमें संशोधन किया और आप सभी लोगों के लिए गुड संशोधन हुआ है। गुड इसलिए हम बता रहे हैं, इसके पहले बहुत हार्ड होता था, लेकिन अभी जो है ना, अभी फिक्स कर दिया गया है कि 10th का जो भी सिलेबस होता है 10th के ही बेस पे आपका एग्जाम होगा। तो एक बहुत बढ़िया हुआ है कि 10th बेस पे हो रहा है, तो इसके पहले ऐसा होता था, कंपटीशन बहुत तगड़ा होता था, लोगों को समझ में नहीं आता था अरे यार कहां से आ रहा है। लेकिन अभी इस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे बता दिया गया कि 10 पास वाला जो सिलेबस आपका होता है 10th का वही रहेगा यहाँ पे। फिर अभी आप देखिए सैलरी, इसका सैलरी ध्यान दीजिएगा, 21,700 से लेके 69,100 रुपए तक आपको मिलना है। ये आपका सैलरी है, बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपये। अभी आपको हम फिजिकल बताते हैं। फिजिकल अभी आपका जैसे रिटर्न कंप्लीट होगा, रिटर्न में आपको साफ तौर पे बता दिया गया है कि 30%, आपको 30% कम से कम लाना अनिवार्य। यदि आप 30% के नीचे आते हैं तो आपको फिजिकल देने का मौका नहीं मिलेगा। तो कम से कम आपको 30% पासिंग मार्क्स लाना ही लाना है, इतना आप जान लीजिए। और एक बात और आपको बता देना चाहते हैं अभी कि भर्ती का 5 गुना लड़कों को ही फिजिकल के लिए बुलावा आएगा, एडमिट कार्ड मिलेगा, पास किए जाएंगे 5 गुना। साफ तौर पे बता दिया गया है कि भर्ती का 5 गुना, यानी कि भर्ती 21,391 है, तो समझ जाइए आपका लगभग 1,05,000 और 1,06,000 से ऊपर आएगा। 1,06,000 से ज्यादा लड़कों का वहां पे फिजिकल के लिए बुलावा रहेगा। तो आप उस हिसाब से अपना रिटर्न भी कंप्लीट करेगा। आप ये नहीं कि 30% का मतलब एकदम कम कर दें, मेरिट भाई हाई जाती है, लड़के फॉर्म भी ज्यादा से ज्यादा भरते हैं, तो इसलिए कंपटीशन तगड़ा होता है। इसमें माइनस मार्किंग है नहीं तो और भी तगड़ा चला जाता है, मेरिट हाई चली जाएगी। इसलिए आप भी उस बेस पे अपनी तैयारी करिए। अभी आपके पास मौका है, 1 से 1.5 महीने पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी फॉर्म अप्लाई होगा, 1 महीने तक फॉर्म चलेगा, फिर उसके बाद आपको डेट मिलेगा एग्जाम का। तो अभी आपके पास मौका है तैयारी करने का। अभी चलिए फिजिकल के बारे में आपको हम समझा देते हैं। अभी फिजिकल देखिए, फिजिकल में क्या है, हाइट आपका जनरल बैकवर्ड 165 सेंटीमीटर रहेगी। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 165 सेंटीमीटर, और अदर बैकवर्ड SC ST 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रहेगी। और देखिए आप चेस्ट थोड़ा सा आप जानिए, जनरल बैकवर्ड अदर बैकवर्ड के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल आपका 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव रहना चाहिए। इसमें आपका नंबर नहीं मिलता है, चेस्ट में और हाइट में आपका नंबर नहीं मिलेगा। और देखिए SC ST कैंडिडेट के लिए 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर रहना चाहिए चेस्ट। ठीक है,
अभी आप रनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है भैया, यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बिहार पुलिस में फिजिकल पे ही आपका मेरिट बनता है। ये तो रिटेन सिर्फ आपका पासिंग है, इससे सिर्फ आपको अगली प्रक्रिया में जाने का मौका मिलता है, लेकिन मेन मेरिट जो होती है आपका फिजिकल पे बनता है। तो अभी आप फिजिकल में रनिंग आप देखिए 50 नंबर का होता है, 1600 मीटर दौड़ना है, कम से कम 6 मिनट तक आपको टाइमिंग मिलती है। लेकिन नंबर की बात आप थोड़ा सा देखिए, 5 मिनट से कम में यदि आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 50 नंबर, और 5 मिनट रनिंग जो आपका होता है 50 नंबर। अब यहां से नंबर आपका शुरू, 50 नंबर आप रनिंग में पाते हैं और 1600 मीटर आपको दौड़ना है। और नंबर कैसे मिलेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान दीजिए। 5 मिनट से कम में यदि आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 50 नंबर, और 5 मिनट से लेकर के 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप दौड़ते हैं तो 40 नंबर आपको मिलता है। और 5 मिनट 20 सेकेंड से 5 मिनट 40 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ते हैं तो 30 नंबर मिलता है। और 5 मिनट 40 सेकेंड से लेकर 6 मिनट तक यदि आप दौड़ते हैं तो 20 नंबर। अभी आप सोच के देखिए, आप 50 नंबर पाना चाहते हैं कि 20 नंबर, और आपका सिलेक्शन इसी पे होगा भैया। ध्यान देने वाली बात है, अभी जो भाई नहीं रनिंग कर रहे थे उनको रनिंग करना चाहिए, रनिंग के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। और फीमेल कैंडिडेट भी ध्यान दे, 1 किलोमीटर आपको दौड़ना है, 1 किलोमीटर 5 मिनट में भी आप पूरा करेंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा, लेकिन अच्छा नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 20 नंबर मिलेगा। अभी नंबर इसमें कैसे मिलेगा, अभी फीमेल कैंडिडेट ध्यान दे, 4 मिनट से कम में यदि आप 1 किलोमीटर दौड़ती हैं तो 50 नंबर, और 4 मिनट से लेकर के 4 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ती हैं तो 40 नंबर आपको मिलता है। और 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर के 4 मिनट 40 सेकंड तक यदि आप रनिंग कंप्लीट करती हैं तो 30 नंबर मिलेगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेकर 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ती हैं तो आपको 20 नंबर मिलता है। तो रनिंग थोड़ा सा हार्ड है भैया, कंपटीशन तगड़ा चलता है वहां पे। टाइमिंग के अंदर यदि आप आते हैं तो नंबर अच्छा खासा पाएंगे। और वही गोला फेंक का भी आप ध्यान दीजिए, 25 नंबर इस पे आपको मिलना है। फिर मेल कैंडिडेट ध्यान दे, 16 पाउंड का आपका गोला रहेगा, 16 फीट आपको फेंकना है, 16 फीट तक आप फेंक सकते हैं, उस पे आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अच्छा नंबर किस पे मिलेगा, ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है। तो 16 पाउंड थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 16 पाउंड का मतलब क्या होता है, 7 किलो से 7 केजी से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। 7 किलो वजन लेकर के इस तरह से हाथ में लेकर के इस तरह से फेंकते हैं ना, वही गोला होता है, गोल सा होता है, 7 केजी का होगा, 7 केजी से ऊपर होगा, 7.5 केजी लगभग, ठीक है। तो यदि आप 20 फीट प्लस फेंकते हैं तब 25 नंबर आपको मिलेगा। और फेंक जाते हैं लड़के यार, आसानी पूर्वक, कितना आसानी है। और 19 से 20 फीट के बीच में यदि आप रहते हैं तो आपको 21 नंबर मिलेगा। ध्यान दीजिए, इतना ही में थोड़ा सा बल यदि लगा दिए, 20 फीट से ऊपर हैं तो आपको मिल जाएगा 25 अंक। वहीं 19 और 20 के बीच में हैं तब आपको 21 नंबर मिल रहा है, ध्यान देने वाली बात है। और 18 से 19 के बीच में यदि आप फेंकते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 17 नंबर मिलेगा। और 17 से 18 फीट यदि आप फेंकते हैं तो मात्र 13 नंबर मिलेगा। और 16 से 17 फीट यदि आप फेंकते हैं उसके बीच में तो 9 नंबर। अभी आप सोचिए, 9 नंबर वाले का आशा लग रहा है आपको सिलेक्शन पाने का, और रनिंग में 20 नंबर जो लाएगा उसका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, तो मेहनत करना पड़ेगा भैया। और फीमेल कैंडिडेट 12 पाउंड का गोला आपको फेंकना है और 12 फुट तक। अभी 12 पाउंड कंफ्यूजन में होंगी बहुत से लोग, 12 पाउंड का मतलब लगभग 5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा, लगभग मान लेते हैं इसको भी 5.5 केजी, 5.5 केजी का गोला फेंकना आसान है यार, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आप छटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो 16 फीट जो फेंकता है उसको 25 नंबर मिलेगा। और 15 से 16 के बीच में जो लोग फेंकेंगे उनको 21 नंबर मिलेगा। और 14 से 15 के बीच में जो फेंकने वाली है उनको 17 नंबर, 13 से 14 13 नंबर, और 12 से 13 के बीच में जो फेंकेंगे उनको 9 नंबर मिलेगा। तो ये तो कंप्लीट। आप हाई जंप के बारे में जानिए, हाई जंप। अभी आपको हाई जंप हम बता रहे हैं, हाई जंप में क्या है, 25 नंबर इसमें भी मिलना है। 4 फीट जो जंप लेगा उसको 13 नंबर मिलने वाला है मेल कैंडिडेट। और 4 फीट से लेकर के 4 फीट 4 इंच तक यदि आप जंप लेते हैं तो 17 नंबर मिलेगा।
और इसमें बढ़ते हुए जाना है। जितना ज्यादा आप हाई जंप लेना चाहते हैं, वहां पे जो लोग रस्सी या डंडा लेकर के जो कुछ भी लिए रहेंगे वहां पे, वो आपसे पूछेंगे आप जंप कितना लेना चाहते हैं। यदि आपने बोल दिया 5 फीट मैं जंप लूंगा, तो 5 फीट पे लगा देंगे। यदि आप बोल दिए मैं 4 फीट 4 इंच पे लेना चाहता हूँ, या 4 फीट 8 इंच लेना चाहता हूँ, तो इस तरह से वो आपको उतना ऊपर लगाएंगे ताकि उतना ज्यादा आपका नंबर मिल सके। तो 4 से लेकर के 4.4 फीट के बीच में यदि आप जंप लेते हैं तो 17 नंबर, और 4.4 फीट से लेकर के 4.8 फीट तक यदि आप जंप लेते हैं तो 21 नंबर, और 5 फीट यदि आप जंप लेते हैं तो 25 नंबर इसमें मिलना है। ध्यान देने वाली बात है। और फीमेल कैंडिडेट 3 फीट यदि वो जंप करती हैं, लॉन्ग जंप है ना, तो हाई जंप 3 फीट यदि फीमेल कैंडिडेट 3 फीट यदि जंप करती हैं तो उस पर 13 नंबर मिलना है, और 3 फीट से 3.4 फीट तक जंप लेने पे 17 नंबर मिलेगा, और 3.4 फीट से 3.8 फीट जंप लेने पे 21 नंबर, और 4 फीट यदि आप जंप करते हैं तो 25 नंबर। तो आप अपने हिसाब से इतना बेहतरीन करिए प्रैक्टिस, ताकि आपको उसमें सिलेक्शन पाने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज्यादातर लड़कियां या लड़के फिजिकल में छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरिट उनका हाई नहीं हो पाता है। मेरिट आपका फिजिकल पे ही होगा भैया, इतना ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको ध्यान नहीं दीजिएगा तो छट जाएगा। तो रनिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर। यूं ही 50 नंबर यदि आप लाते हैं तो बेस्ट कैटेगरी में है। और उसके बाद गोला फेंक में तो सबको नंबर मिल जाता है, गोला फेंक बेहतरीन है, नंबर उसमें मिलेगा। अब ये नहीं कि भैया हाथ में दम्बा नहीं है तो कैसे फेंकोगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से हाई जंप के भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अभी आप यदि सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो बेहतरीन है, नॉर्मल तरीके से भी आप पा सकते हैं। नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो हार्ड है आपके लिए। तो तमाम वीडियो सब कुछ बताने समझाने के बाद यदि किसी भाई को कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।